हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। रीजनिंग का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और हर एक एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहली बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है और इसको कम पढ़कर भी इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर अच्छा किया जा सकता है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रीजनिंग को हमें कैसे पढ़ना चाहिए और क्या इसके लिए पेड कोर्स लेना ज़रूरी है, क्या इसको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, और बुक कौन सा पढ़ना चाहिए। और उसके बाद से हम बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी से सिलेबस को हम कैसे कवर कर सकते हैं। इन्हीं तीनों पॉइंट पे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि क्या इसके लिए पेड कोर्स लेना चाहिए। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट हैं जो लोग पहले से पेड कोर्स परचेज कर चुके हैं, जिसमें होता क्या है कि सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, तब तो उनके लिए अच्छी बात है और उनको और अलग से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ्स के लिए अलग पेड कोर्स खरीदते हैं, उसके बाद से साइंस के लिए अलग वो लोग पेड कोर्स परचेज करते हैं, जीके जीएस के लिए अलग करते हैं परचेज। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि रीजनिंग के लिए आपको कोई भी अलग से पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है और इसका जो भी सिलेबस है आसानी से कवर किया जा सकता है। बहुत लेंदी कोई चैप्टर इसमें होता नहीं है। 3-4 चैप्टर मैक्सिमम ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना होता है, उसको सीखना होता है कि उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन उसमें बनते हैं और उसमें कुछ ट्रिक्स भी आपको पढ़ने होते हैं। तो उस ट्रिक का अगर यूज करेंगे तो वो उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं। तो यही 3-4 चैप्टर हैं जो इसमें समय लेते हैं। बाकी जितने भी इसमें चैप्टर होते हैं मुश्किल से आप 30 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। 30 मिनट में आप उसका पूरा डिटेल थियोरी पढ़ ले जाते हैं। उसके बाद से प्रैक्टिस करने लगेंगे क्वेश्चन का। तो जितना ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और थोड़ा सा वो रिकॉल होता जाता है। तो 3-4 चैप्टर को छोड़ के आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की इसमें ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप डेली मुश्किल से अगर मैं कहूँ कि आधे घंटे भी अगर आप रीजनिंग को देते हैं तो पूरा 1 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग का। सेकंड पॉइंट है आपको कि बुक कौन सा पढ़ें। तो देखिए, मार्केट में अगर आप जाएंगे तो सभी पब्लिकेशन की बुक वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं और सभी पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन भी किया रहता है। तो जो लोग अगर रेलवे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे किरण पब्लिकेशन का लेटेस्ट एडिशन का बुक चाहे तो वो परचेज कर सकते हैं और इसमें सभी चैप्टर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और रेलवे में जो क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे आरआरबी, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, आरपीएफ एसआई में और लोको पायलट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पहले के, उसको इसमें कंबाइन करके दिया हुआ है। इसका सोल्यूशन भी इसमें दिया हुआ है। करीब इसमें 8500 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन है। इतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत वैसे है नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर भी अगर आप उसमें सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें भी आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर चैप्टर को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या फिर चाहे तो आप मार्केट में भी जाएंगे तो ये बुक वहाँ पर ईजिली अवेलेबल मिल जाएगी। तो आप वहाँ से भी जाके इसको परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे लास्ट जो पॉइंट है, सेल्फ स्टडी से हमें कैसे सिलेबस पूरा कवर करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान देना है कि एक जगह आपको पूरा सिलेबस लिख लेना है। जिस भी आप एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसका सिलेबस आपके पास एक जगह नोट डाउन होना चाहिए। किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक पे ये आपको ये ध्यान देना है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं डिटेल में। जैसे क्या है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इसमें कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये क्यूब तो थोड़ा सा मान लीजिए प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, इसमें जब बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए उसमें कहता है कि कोई 10 मीटर लेफ्ट चलता है, फिर 2 मीटर वहाँ से राइट हो जाता है, टर्न हो जाता है। तो ये तो सिंपल आप लॉजिक लगाएंगे तो भी अगर आप नहीं भी पढ़े रहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को 1-2 सेकेंड आपको हो सकता है ज़्यादा लगे और आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाते हैं। तो ये सब जो चैप्टर हैं इसमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। तो सिलेबस आपको लिखे रहेंगे तभी आपको अंदाज़ा लगेगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको पहले पढ़ने हैं और इसमें किसमें आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है, किसमें आपको नोट्स बनाने हैं। सिलेबस के बाद से आप एक एक चैप्टर सेलेक्ट करिए और उससे रिलेटेड आप यूट्यूब से वीडियो सर्च कर लीजिए। यूट्यूब से अगर आप वीडियो सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको और सभी लोग बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। तो आप कोई एक अच्छे टीचर का वीडियो आप चूज करके आप उसमें से जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखिए। उसका प्रैक्टिस आप जो मैंने अभी बुक बताया है रीजनिंग का, उससे आप वो चैप्टर खोल करके आप उसमें कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन उससे
रिलेटेड कर लीजिए, आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएंगे। हर एक चैप्टर में अगर आप कॉन्सेप्ट को लिखेंगे तो मुश्किल से लगता है कि एक पेज से ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए क्लॉक का चैप्टर है। क्लॉक में तो आप चाहें तो मुश्किल से 3-4 तरीके हैं, 3-4 ट्रिक हैं, आप उसको लिख लीजिए या फिर 1-2 फार्मूले हैं उसको लिख देंगे तो इसमें एंगल निकालने के लिए देता है, तो वो भी 1-2 फार्मूले में आपका हो जाएगा। कैलेंडर में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं, मंथ को किस कोड में डिनोट करना रहता है, डेट दिया रहता है, तो उसमें आपको दिन बताना रहता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको 1 या 2 पेज कम से कम आप इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उसको लिखने पड़ेंगे और इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। ये हो गया। उसके बाद से मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट में भी आपको थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तो ये भी आप यूट्यूब से आप सर्च करके इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से जो भी आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। बाकी बाद में आपको वह वीडियो बार बार आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप सिंपली वो पेज ओपन करें और उसके जो कॉन्सेप्ट हैं आप वहाँ से सीख ले जाएँ। बाकी आप प्रीवियस ईयर में पेपरों में आप इसके प्रैक्टिस करते रहते हैं। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि सारे अल्फ़ाबेट ए से लेकर के जेड तक के सारे के सीरियल नंबर आपको सीधे में भी याद रहना चाहिए, उल्टे में भी आपको याद रहना चाहिए। रीजनिंग में क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट जैसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको यूज करना पड़ सकता है कि 1 का स्क्वायर, मतलब मान के चलिए आपका 25 तक के आपके स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, 1 से लेकर के कम से कम 10 तक का आपका क्यूब याद होना चाहिए। मल्टीप्लाई थोड़ा सा आप फास्ट करें तो इससे क्या होता है कि जो क्वेश्चन इसमें आते हैं, जो नंबर फाइंड करने होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका समय बचता है और जल्दी जल्दी आप कैलकुलेशन कर ले जाते हैं तो आप नंबर उसमें फाइंड कर पाते हैं और आपका समय बचता है। तो इसी तरह के जो चैप्टर हैं उस पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी सिलेबस आपके पास होना चाहिए और इन्हीं सब चैप्टरों में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद से अगर देखिए जब पूरा सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, कॉन्सेप्ट आपके ने सीख लिया है, तो कोई भी अलग से कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बुक बताया उसमें से आप क्वेश्चन डेली बाय डेली बेसिस पे अगर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और किसी दिन आपका नहीं हो पाता है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग को बहुत समय के लिए नहीं छोड़ना है और जब आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर देंगे तो मॉक टेस्ट जब आप अगर देना शुरू कर देते हैं तो रीजनिंग को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर एक मॉक टेस्ट में आपको जितने क्वेश्चन मिलते हैं हर एक चैप्टर से क्वेश्चन उसमें रहता है और उसी से आपका रिवीजन होता जाता है। एग्ज़ाम से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहता है कि कुछ जो इसमें कॉन्सेप्ट आपने लिखे हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे क्या हो कि एग्ज़ाम में आप वैसे क्वेश्चन अगर हूबहू आते हैं तो आप तुरंत उसको उस कॉन्सेप्ट से या फिर उस ट्रिक से आप उसको कर ले जाएं। तो ये है सेल्फ स्टडी, कैसे आपको रीजनिंग की करनी है, कैसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए कोई भी अलग से आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के आराम से आप 1 से 1.5 महीने में 40 से 45 दिन में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले जाएंगे। इसके साथ और भी सब्जेक्ट आप साथ में पढ़ते रह सकते हैं और 1 घंटा भी अगर आप देते हैं रीजनिंग के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। वीक में अगर आप किसी दिन गैप भी करते हैं तो भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर कोई चैप्टर ज़्यादा दिन तक आप नहीं पढ़ेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट भूल सकते हैं। जैसे क्या होता है कभी कभी कैलेंडर के जो कॉन्सेप्ट हैं सबसे ज़्यादा भूलते हैं, तो ये चैप्टर आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा और एग्ज़ाम से पहले रिवीजन इसका ज़्यादा करना पड़ता है। कैलेंडर का हो गया, क्लॉक का हो गया, फिर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो ये हो गया रीजनिंग को कैसे हमें पढ़ना चाहिए। और इससे रिलेटेड और कोई भी अगर आपका क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और थोड़ा सा आप मेहनत बढ़ाइए। जो भी वीकली टारगेट मैं दे रहा हूँ उसको आप कंप्लीट करते रहिए। अगर आप वीकली टारगेट के हिसाब से पढ़ते हैं तो भी आपको रीजनिंग के लिए कोई अलग से चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो जो बुक मैंने अभी बताया है वो परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, और चाहे तो आप मार्केट से भी उसे ले सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।